नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। मैंने आप लोगों से बताया था कि यदि आप लोगों ने वीडियो को सपोर्ट किया तो यूपीएसआई टारगेट बैच ये रुकने वाला नहीं है, एक के बाद एक कंटेंट लाता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यूँ कहें तो डे 1, डे 2 और डे 3 का पूरा कंप्लीट वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आज डे 4 इसका चल रहा है, डे 4 या पार्ट नंबर 4 परसेंटेज का। सिर्फ ये यूपीएसआई टारगेट के बैच को लेकर मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों वीडियो बुरी तरह से समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि सही ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, उस क्वेश्चन को मैं फिर से पूरी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आइए आप डे 4 का क्वेश्चन देखते हैं कि डे 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे मिलते हैं आगे चल के, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इस पार्ट में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना है। हाँ, यदि एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा। इसके 4 विकल्प मैंने दे दिया आपको। इस 4 विकल्प में से कोई ना कोई एक ऐसा है जो परीक्षा का पूर्णांक है, ठीक है। तो आइए हम इसको लगाते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, उत्तीर्ण होने के लिए 40% लाना था क्या अंक। तो हम ये जानते हैं उत्तीर्ण का मतलब होता है कि पास ना, कोई विद्यार्थी उसको पास होने के लिए कितना लाना था, 40% अंक लाना था। लेकिन वो बेचारा लाया कितना, 32% लाया। वो लाया कितना, 32% अंक लाया, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा, अगर वो 32% अंक लाया है, लाना तो था उसको 40%, लेकिन लाया वो 32%। अब ये बोल रहा है कि 24 अंकों से फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के कि पास होने के लिए लाना था 40% और वो लाया कितना, 32%, और 32% लाया, इसीलिए 24 अंकों से फेल हो गया। अगर वह काश 32% से ज़्यादा लाता, कितना लाता तो पास होता, 40%। मतलब 32% को 40% पहुँचाने में कितने परसेंट और चाहिए, 8% चाहिए। यूँ कहा जाए तो 40 अंकों से इसलिए फेल हो गया है क्योंकि 32% अंक लाया है, और 32% लाया है तो ये देखिए कि कितना कम लाया है। 32 से 40 मतलब फेल से पास तक पहुंचाने में 8% की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो 8% की जब हम दूरी तय कर रहे हैं, या 8% की दूरी जब हम तय करेंगे तभी तो हमें 24 नंबर अंक मिलेगा। तो ये कहा जाए कि क्वेश्चन में दिया है कि 24 अंकों से फेल हो गया और यहाँ से पता चल रहा है कि 8% से फेल हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि 8% के बराबर कितना होगा, 24, और 1% बराबर क्या होगा, 24 बटा के कितना, 8, ये कटेगा तो कितना होगा, 3। जब 1% बराबर 3 है तो पूर्णांक, टोटल पूर्णांक कितना होगा, 100% पे होगा टोटल पूर्णांक। तो ये क्या होगा, 3 गुणे 100 बराबर 300। 300 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अतः ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैं जानता था वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए क्वेश्चंस की सेटिंग मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, या पहले से मुझे तैयार करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन इस पार्ट का। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चंस में दिया है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, या परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, या परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, ये भी हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा भाई, लाना तो था कितना उत्तीर्ण होने के लिए, 40%। लाना कितना था, उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना है, पासिंग बॉर्डर कितना है, 40% है। लेकिन वो लाया कितना, 185 नंबर, 185 नंबर सिर्फ लाया। और 185 नंबर लाया तो क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि जो 185 नंबर हुआ लाया है तभी जाके 15 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो ये बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारा दिया है उत्तीर्णांक परसेंटेज और वह जो प्राप्त किया है अंक 185 अंकों में प्राप्त किया है,
और वह 15 अंक कम पाया, इसलिए 40% के बराबर नहीं है। यदि यही 15 अंक इसे दे दिया जाए, यदि यही 15 अंक 185 में हम जोड़ दें तो यह परसेंटेज इस अंक के बराबर हो जाएगा, तब ये भी पासिंग बॉर्डर, ये भी पासिंग बॉर्डर हो जाएगा। तो इनको बराबर तभी करेंगे जब हम इसमें क्या करें, 15 को हम जोड़ दें, यानी कि हम कह दें कि ये पास है, ये पास बॉर्डर, ये उत्तीर्णांक है और ये भी पास बनाना है, तो हम क्या करें, जितने नंबर से फेल हो रहा है उतना ही नंबर इसको दे दें। अब दोनों बराबर हो गए, हम क्या करेंगे कि 40% बराबर क्या करेंगे, 40% बराबर क्या होगा, ये कितना होगा 200, तो 1% बराबर क्या होगा 200 और बटा के 40, शून्य से शून्य घटा 4 बचे कितना हुआ 20, 5 हुआ। तो क्या अधिकतम अंक किस पर निकलेगा, 100% पर निकलेगा। तो क्या होगा 5 × 100 बराबर 500, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भरपूर तरीके से पूरा समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाने थे। उसने क्या किया कि 460 अंक प्राप्त किया तथा पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे क्वेश्चंस के कहने का ये मतलब है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लाना था 30%, न्यूनतम पासिंग बॉर्डर था कहाँ पर 30%। जैसे हम लोग क्या करते हैं 100% में कितना 33% लाते थे तो पास होते थे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 30% लाएगा तभी पास हो जाएगा। हाँ, यही इसका बॉर्डर है। अब उन्होंने क्या किया ना कि 30% से, ये तो 30% क्वेश्चन में दिया है, लेकिन जो अंक वो लाया है ना 460, वो 30% से यूँ कहा जाए तो ज़्यादा ला दिया, इसीलिए इन्हें बोला है कि न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लाया, मतलब 30% से 40 अंक अधिक ला दिया है। ठीक, इस क्वेश्चन का पूर्णांक पूछा है, मतलब 100% पे पूछा है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं ये 30% लिखूंगा तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये 30% पासिंग बॉर्डर है, तो इस 30% पासिंग बॉर्डर के बराबर क्या मैं 460 को रख सकता हूँ, कभी नहीं रख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 30% के बराबर हम उतना ही रख सकते हैं जितना वह अंक, जितना परसेंट लाना था इस परसेंट के बराबर ही वह अंक होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमें मालूम चला है क्वेश्चन के माध्यम से कि 40 अंक वह अधिक लेकर आ गया, 30% से 40 अंक अधिक लेके आ गया, मतलब 30% के बराबर अगर इसको करना है तो इसमें से 40 अंकों को निकाल देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब पासिंग बॉर्डर जितना था उससे 40 नंबर वह ज़्यादा लाया था, इसीलिए वह हम घटा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 40 नंबर जब ज़्यादा ला दिया तो मैंने घटा दिया। अब क्या हुआ 30% के बराबर कितना हुआ 420, घट जाएगा। अब क्या होगा कि 1% बराबर कितना होगा 420 बटा के कितना, शून्य से शून्य घटा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 हुआ। अब हम 100% पे निकालेंगे कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक 100% बराबर होगा 1400 इंटू कितना 100, ये बराबर हो जाएगा 1400 आंसर। कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, मैं अगली वीडियोस में जरूर बताने का प्रयास करूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रति वर्ष मतलब हर वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष में पूछ दिया कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या थी 8000, 10% बोला है कि प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक बढ़ाया जाए। तब बताइए कि गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो अब ये बताइए, मैंने बोला था कि जब किसी संख्या में 10% बढ़ाए तो 100 से 110 हो जाती है, 20% बढ़ाए तो 120 हो जाती है, 40% बढ़ाए तो 140 हो जाती है। और जब मैंने बोला था कि या कोई संख्या हो या कोई गांव की संख्या हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं रखता है, कोई भिन्न हो उसमें बढ़ाने को बोले तो उतना ही बढ़ाएंगे जितना बढ़ाने को बोलेगा। 20% बढ़ाने को बोलेगा तो 100 से ही बढ़ाएंगे, 20% घटाने को बोलेगा तो 100 से घटाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लिख लेंगे पहले और बाद, 2 चीज़ें लिख लेंगे, डेटा पूरा क्लियर हो जाएगा।
इसका मतलब हम ये जानते हैं कि पहले उसका 100 रहा होगा, बाद में 10% बढ़ा है ना, प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो पहले तो 100 रहा होगा, अब जब बढ़ने लगा तो 110 हो गया। कितने वर्ष तक बढ़ा? 2 वर्ष तक बढ़ा, मतलब 2 वर्ष बाद पूछा है। जब बाद पूछ दिया, अगर बाद का पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा, तो बाद को लेके चलेंगे, इसको सर्किल में रख लेंगे, मतलब हमें मालूम है कि हम इसी को लेके चलेंगे। अब हम गांव की जनसंख्या निकालेंगे कि गांव की जनसंख्या क्या होगी 2 वर्षों के बाद। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे 8000 इंटू, अब बाद का नाम पहले लिया है तो बाद वाली जो संख्या है वो ऊपर रहेगी, ठीक है, और जो पहले वाली है वो नीचे रहेगी। कितनी बार गुणा करेंगे? 2 वर्ष तक बोला है तो 2 बार गुणा करेंगे। डेटा क्लियर है? अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 11 के 11 में गुणा करेंगे तो 121 होगा इंटू 80, 1 शून्य तो बढ़ा दीजिए, 8 है कम 8, अब 12 8 96, ये होगी हमारे गांव की जनसंख्या, ठीक है। तो आइए मित्रों, अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, आइए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। किसी परीक्षा में किसी संख्या में बोला, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की क्या की गई, कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि उस संख्या के मान में कितने % की वृद्धि होगी या कितने % की कमी होगी, वो हम लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका विकल्प देख लेते हैं। 8% वृद्धि, 8% कमी, 10% वृद्धि, 10% कमी। ये क्वेश्चन आपका क्या, 8% वृद्धि, 8% कमी, 10% वृद्धि, 10% कमी। अब इन चारों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो जब मैं आप लोगों को इस विधि, इस कॉन्सेप्ट या ट्रिक के साथ मैंने बता दिया, तो दोस्तों आज के बाद इस क्वेश्चन को लगाने में आपको भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी। ध्यान से देखिएगा, बोला है पहले 20% क्या, वृद्धि। मैंने बोला था वृद्धि जब भी बोलेगा तो 100 से बढ़ा देंगे, तो पहले 20% वृद्धि 120 हो जाएगा, की जाती है, बाद में 10% कमी, 10% कमी की जाती है तो 90 हो जाएगा। वृद्धि करेगा तो 120, कमी करेगा तो 90। कितने प्रतिशत का परिवर्तन, भाई परसेंटेज में है तो परसेंटेज एक ही रहेगा, आप इसे एक बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। 20% की वृद्धि, 10% की कमी, पहले 20% की वृद्धि करता है और बाद में 10% की कमी करता है। तो 20% की वृद्धि करेगा तो 100 से बढ़ा देंगे 120, 10% की कमी करेगा तो 100 से कम कर देंगे 90, और 1% का मतलब 1% तो रहेगा ही। ये देखिए ध्यान से, परसेंटेज का मतलब नीचे डबल जीरो खत्म, 12 नवा कितना हुआ, 108। अब आपको ये पता करना है कि इसमें जो दिख रही है संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 8। तो यही 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी, यही 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि यह 100 से जितना कम होता, या यूँ कह सकते हैं कि अगर यह 100 से कम होता, जितना भी कम होता तो वही होती कमी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन, दिया क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान से देखते हैं इसको। बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत का मतलब क्या, खाने होने में, ठीक है। खपत का मतलब क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं कि हमारे घर में इतनी चीनी खपत हो गई, मतलब खा गए लोग। खपत में कितने % वृद्धि करें कि खर्च क्या अपरिवर्तित या यथावत रहे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि चीनी का मूल्य तो 100 रहा होगा। अब बोला कितना है कि 20% की कमी हो गई तो 80 हो गई। अब बोला है कि 20% की कमी हो जाने पर कितने % की वृद्धि करें कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित या यथावत रहे। अब क्या करें, 80 से क्या करें कि फिर 100 आ जाए, 80 से क्या करें कि फिर 100 आ जाए, ये बोला है। समझ में आ रही चीज़, मतलब पहले 100 रही होगी, 20% की कमी बोल रहा है तो 20% की कमी करने पे 80 आई होगी। अब बोला है कि क्या करें कि फिर से वही मूल्य प्राप्त हो जाए, यथावत रहे,
कि खर्च अपरिवर्तित है, यथावत रहे। फिर से वही सारी चीज़ मांग रहा है, फिर से 100 पे बुला रहा है। तो हम ये देख रहे हैं साक्षात कि 80 से 100 तक ले जाने में तो वृद्धि हो रही है, तो पक्का वृद्धि हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, वृद्धि ही हो रही है ना। कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की वृद्धि हो रही है। और कहाँ से चले हैं? 80 से चले हैं, तो 80 को ही लेके चलना पड़ेगा। इंटू कितना? 100। 20 से कम 20, 20 चौको को 80, 4 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 25। और ये होगा हमारा कितना? 25% आंसर। 25% क्या? वृद्धि। 25% क्या? वृद्धि। हाँ, एक बात मैं इस क्वेश्चन को जब मैं लगाने लगा तो एक चीज़ मुझे ध्यान में आ गई। जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था कि किस संख्या में पहले 20% की क्या बोला था? वृद्धि, वृद्धि बोला था, तथा बाद में 10% की क्या बोला था? कमी। ठीक, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अगर ऐसे चाहे तो लग जाए। जैसे मैंने क्या कहा था, मेरे कहने का मतलब बोला था कि अब उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले बोला था कि 20% की क्या हो जाए? वृद्धि, तो 120 हो जाएगा, वो जो पिछला क्वेश्चन था। अब इसके पिछला जस्ट अब बोला कि फिर उसी संख्या में बाद में क्या हो? 10% की कमी। 10% की क्या हो जाए? कमी, यही बोला था। पहले बोला था 20% की क्या हो जाए? वृद्धि, अब बाद में बोला था क्या? 10% की कमी। तो ये ध्यान में रखिएगा, 20% की वृद्धि होगी तो 120, 10% की कमी होगी तो 90। लेकिन सबसे पहले तो 100 रहा होगा, जैसे ये है। अब 100 से वो बड़ा होगा, 120 हुआ होगा। ठीक है, 100 से जितना बढ़ेगा डायरेक्ट बढ़ा देंगे, 100 से जितना घटेगा डायरेक्ट घटा देंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रहे। हाँ, अब बोला है कि 20% वृद्धि होने के बाद अब पुनः हुआ क्या? 10% की कमी। तो अब 100 से अगर एक भी बढ़ गया तो अब डायरेक्ट मत करिएगा, अब आप करेंगे क्या? 120 का 10%, परसेंटेज डबल जीरो, ये ख़त्म, कितना होगा? 12। कमी है तो कमी, कमी है तो कमी। कितना हुआ? 120 से 12 गया तो 100। अब यहाँ पकड़िए, 100 से कितना ज़्यादा दिख रहा है? 8, इसीलिए 8% की वृद्धि। तो मैं ये जानता हूँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस टाइप से ज़्यादा, इस सलूशन से ज़्यादा बेटर आपका वही सलूशन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक्स बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन में ध्यान से रखिएगा। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न क्या हो जाती है? 11/15 प्राप्त होती है। ठीक है, बोला किसी को भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें तो जो उसका परिणामी भिन्न है 11/15 प्राप्त होती है। ठीक, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब वह भिन्न कौन सी थी, हमें बताना है कि वह भिन्न कौन सी थी। तो हम जानते हैं कि भिन्न में कि कौन कौन चीज़ें होती हैं? अंश होती हैं, और क्या होता है? हर होता है। और ये भी जानते हैं कि अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंश में कितना बोला? 10% की वृद्धि, तो अंश में कितना? 10% की वृद्धि तो 110 होगा। और हर में कितना बोला? 10% की कमी, तो कितना? 10% की कमी होगा तो 100 से 10% कम होगा तो कितना होगा? 90। इस तरह से परिणामी भिन्न कितना बोला? 11/15 प्राप्त हो जाती है। 11/15 प्राप्त हो जाती है। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब तो हम 11 से 11 को उड़ा सकते हैं, 3 तरीके ना, 3 5 15 यहीं से उड़ा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप समझ लीजिए, अंश बटा के कितना? हर बराबर होगा 11/15। और ये दोनों चीज़ें 11/9 उधर जाएगी तो इंटू हो जाएगी 9/11 पलट जाएगी। तो 11 से 11 खत्म, 3 तरीके कितना? 9 और 3 5 कितना? 15। ये कितना हुआ? 3/5। 3/5 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन यदि बात आती है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करने की, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेक करने की बात आती है, तो ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट। हाँ दोस्तों, देखिएगा, जब बात आती है क्वेश्चन चेक करने की तो हम जान गए कि यहाँ अंश और हर, अंश का मान कितना है? 3 और हर का मान कितना है? 5। तो 3/5 रखें, इंटू करें 110, इंटू करें 90, क्योंकि 10% अंश में बढ़ा रहा है और 10% हर में कम कर रहा है। तो अब हम चेक करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। मैंने दे लिया हुआ परिणामी भिन्न क्या हो गई? 3/5। अब इसके अंश में हम 10% बढ़ा देते हैं, 110 होगा, और इसके हर में 10% की कमी कर देते तो 90 हो जाएगा। देख लीजिए इसको, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, कितना हुआ? 11/15। 11/15 हुआ परिणामी भिन्न, मतलब परिणामी भिन्न 11/15। सही है, बिल्कुल सही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का कितना? 10% होगा 0.3 बटे 5 का 10% होगा कितना? 5 का 10% कितना होगा?
बढ़ा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, 3/5 तो पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, बढ़ाना है, यहाँ पर बढ़ाना है और यहाँ पर घटाना है। बोला क्या, 10% बढ़ाने को बोला है और 10% कमी करने को, 10% अंश में बढ़ाने को बोला है, 10% हर में कम करने को। तो 3 का 10% कितना होता है, 3 का 10% मैंने बोला था, डायरेक्ट क्या होगा 3.3, 0.3 बढ़ा दीजिए और यहाँ पर क्या होगा 5 का 10%, ये होगा 0.5। तो ये घटाना है क्योंकि बोला है कमी करने को, तो ये घटाना है। तो यहाँ से क्या होगा, जुटेगा तो 3.3 हो जाएगा और 5 में से आधा जाएगा तो 4.5 हो जाएगा। तो दशमलव से दशमलव खत्म, 3 से काटेंगे 11 और 3 से काटेंगे तो 15, 11/15। फिर से चेक हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आइए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में पूरी तरह से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय, तथा कुछ ने दोनों विषय लिए, ठीक है, तथा कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा 46% विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तो कितने % विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। क्वेश्चन सिर्फ पूछा है कि कितने % विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। तो सबसे पहले इसे हम वेन डायग्राम से लगाएंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये डायग्राम तो जानते ही होंगे आप, ये भी जानते होंगे। मैंने कह दिया कि हिंदी विषय लिया तथा कुछ ने क्या किया, अंग्रेजी विषय लिया है। तो पहले ये पता करिए 80% विद्यार्थियों ने क्या लिया था, हिंदी। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी लिया था, तो हिंदी सब्जेक्ट का कितना हो जाएंगे, 80% विद्यार्थी हो जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट के। हाँ, इसके बाद बोला है 46% विद्यार्थी कौन है, 46% विद्यार्थी अंग्रेजी वाले हैं। तो इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 46%। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के विषयों को जोड़ देंगे, हिंदी और प्लस इंग्लिश के जो परसेंटेज है उनको जोड़ेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, 80% और प्लस कितना, 46%। अब यह दर्शा रहा है कि 8 4 12, 120 6 126। मतलब ऐसे प्रश्नों में जब हम दोनों को जोड़ के देखते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं कि वह कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमें पता चला कि वह 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, तो पता चला कि 100 से 26% ज़्यादा दिख रहा है। मतलब यहाँ से कितना निकल रहा है, 26%। तो ऐसे प्रश्नों में यह 100 से ज़्यादा जितना दिखेगा, 100 से ज़्यादा जितना होगा या जितना दिखेगा वह कॉमन विषयों को दर्शाता है, मतलब उभयनिष्ठ दोनों विषयों को बताता है। मतलब दोनों विषय जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कितने हैं, 26%। ये हमारा आंसर हुआ, बस यही हमारा आंसर हो गया। मतलब दोनों विषय पढ़ने वाले हमारे क्या हो गए, 26%। चाहे यहाँ लिख लीजिए और चाहे यहीं लिख लीजिए, दोनों में रहेंगे 26%। चीज़ समझ में आई। जितना 100 से अधिक हुआ उतना ही दोनों सब्जेक्टों को दर्शाएगा, दोनों विषयों को दर्शाएगा। अब क्वेश्चन को अगर चेक करने की बारी आती है तो केवल हिंदी, ये केवल हिंदी नहीं, ये जानिएगा केवल हिंदी, तो हम जानते हैं कि टोटल हमारी बातें कहाँ पर होती हैं, 100% पर बात होती है। तो अब जितने भी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी यहाँ मिलाकर 80, 26 और 46, यदि यह सब मिलाकर 100% के बराबर होते हैं तब तो ये पक्का है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि इन तीनों को मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो 100% ही होगा, 100% से ज़्यादा हुआ तो 26%, तो 26% दोनों विषय को हो गया। अब हम क्या करेंगे कि क्या हिंदी पढ़ने वाले 80% है, नहीं। अब हम निकालते हैं, चेक करते हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों में 26% है, तो 80 में से 26% गया, 80% में से जब 26% जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा तब बताइए भाई। 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 54%। तो ये हो गया हिंदी, केवल हिंदी का विद्यार्थी। अब देखिए इंग्लिश का 46% माइनस 26%, कितना बचा, 20%। तो इंग्लिश का हो गया केवल 20%। और आप अभी निकाले थे दोनों में कितने थे, 26%।
तो दोनों में कितने थे, ये तो हो गया हिंदी का, ये तो हो गया इंग्लिश का, और हिंदी प्लस इंग्लिश का यहाँ लिख लेते हैं, कितना है 26%। वहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से आप जोड़ लीजिए, 4 6 10, 5 2 7 2 9 1 10, 100% आ रहा है। क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। मतलब दोनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 26%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन दिया कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% क्या है अधिक हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे ध्यान से देख लेता हूँ, ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, 3 संख्याएं का कंपेयर यहाँ पे किया गया है। बोला है पहली दूसरी का कितना परसेंट है, मतलब पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन हमें इस पे सॉल्व करना है निकालने के बाद। अब ध्यान से देखिएगा, दो संख्याएं, मतलब ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब इससे ये दोनों संख्याएं क्रमशः 20% और 25% अधिक है। मतलब जो तीसरी संख्या है 100% होगा, और तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है कितना अधिक है, 20%, तो 120 होगा। और तीसरी संख्या से ही दूसरी संख्या कितना अधिक है, 25%, तो कितना होगा, 125 होगा। समझ में आई जी। अब क्वेश्चन में ये डायरेक्ट बोल दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, मतलब पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। दूसरी का के पास है, दूसरी इधर देखो, दूसरी का के पास है, तो दूसरी वाली चीज़ या दूसरे वाले का मान नीचे जाएगा। दूसरी वाली संख्या क्या है, 125 है, तो 125 नीचे जाएगा क्योंकि का कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। और यह जो है किससे है, 120 से किया है, 120 ऊपर रहेगा, इंटू कितना 100, 25 चौक को 100 और 25 5 125, 25 से काटी, किसी भी संख्या से काटी, दोनों में होना चाहिए। और ये 5 दूना के 10, 5 चौक को 20, 24 में 4 का गुणा होगा तो 24 चौक को 96, 96 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोला कितना प्रतिशत है, तो 96% है, 96% है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, या 10% अधिक है, या ऐसे अगर दिक्कत हो रही तो यहाँ पे है बना लीजिएगा, या अधिक हो तो सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आप ए लिख लीजिए, आप बी लिख लीजिए। बोला क्या है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब बी की आय से 10% अधिक है, मतलब बी का 100 होगा तो ए का कितना होगा, 110। बी की आय से 10% अधिक है, किसकी आय, ए की आय, तो बी की आय 100 तो ए की आय 110 होगा। अब बोला बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, या फिर बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कम तो पहले ये दिख रहा है कि 10 है, 10 किससे, ए से, किससे, ए से, तो ये नीचे होगा, इंटू कितना 100 होगा, तो 0 से 0 खत्म, और 100 में 11 भाग देगा तो 11 9 99, 9 1 बचा, 1/11% आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, और दूसरी विधि हमारे पास ऐसी भी है, एरो विधि। बस ये पकड़िएगा, कितना है, 10% अधिक है। जैसे बोल दिया कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो ऐसे वाले प्रश्नों में हम क्या पकड़ेंगे, पहली वाली पॉइंट को पकड़ लेंगे, एरो ट्रिक से लगाएंगे। 10% अधिक बोला है तो सीधा लिखेंगे 10 लिखेंगे, और कितना अधिक है, 10 तो लिखेंगे ही, लेकिन अधिक कितना करेंगे, 100 से 10 अधिक करेंगे, 110 इंटू कितना 100, 0 से 0 खत्म, 100 में 11 से भाग करेंगे, 11 9 99, 1 बचा, आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए मित्रों, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का जैसा पिछला क्वेश्चन था, जस्ट सेम क्वेश्चन है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है।
ठीक है। तो अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो एक जगह लिख लीजिए नीता और दूसरे जगह लिख लीजिए पायल। दोनों चीज़ क्लियर है। तो क्या बोला है, पायल के वेतन से 25% अधिक किसका है, नीता का। तो पायल का 100 होगा। अब पायल के वेतन से 25% अधिक किसका है, नीता का। तो 125 होगा अधिक। आपको बताया गया था पहले इन सब चीज़ों के बारे में, अधिक और कम। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। मतलब पायल नीता से कितने % कम है, तो ये पता करिए कितना % कम है। पायल देखिए नीता से कितना % कम है, कितना कम दिख रहा है, 25 कम दिख रहा है। पायल नीता के वेतन से, नीता के वेतन से, नीता से ही ना। तो ये क्या होगा 125 इंटू कितना 100, 25 से कम 25, 25 पाँचे 125, 25 दूना 25 से कम 25 और 25 25 125, 5 दूना के 10, 20% आंसर। 20% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब मैंने एरो ट्रिक से बताया था, बस यहाँ पे पकड़िएगा क्या होगा 25% अधिक, तो सीधा लिखिएगा 25। तो पहले तो ये देखिएगा यहाँ पे कौन सा अंक है वो लिख लीजिए। अब अधिक दिया है तो 100 से नीचे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और कम दिया है तो 100 से नीचे क्या करेंगे, कम कर देंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो अधिक दिया है, कितना अधिक दिया है, 25 अधिक दिया है तो कितना हो जाएगा 125 इंटू कितना 100, 25 से कम 25, 25 5 125, 5 दूना के 10, ये हुआ 20% आंसर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेहतरीन है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं, बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। जैसे इस समय लॉकडाउन में चीनी का ही क्या बहुत सारे प्रोडक्ट का दाम क्या हुआ है, वृद्धि हो गई। अब 40% हो गया कि 80%, ये तो आप जानते ही होंगे इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है। अब उसमें सब परिवार वाले जो बेचारे हैं वो अपनी खपत क्या कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं। बोला है कि जिससे परिवार का खर्च न बढ़े, मतलब उतने में ही मैनेज हो जाए, क्या है, खर्च न बढ़े। अब ये ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन में दम है, और क्वेश्चन में दम है तो क्वेश्चन को देखा जाए। ध्यान से देखिएगा कि पहले चीनी का मूल्य जो रहा होगा, पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब 100 से कितना हो गया, 40% की वृद्धि हो गई। बोला 40% की वृद्धि हो गई है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। तो पहले तो 100 रही होगी, 40% की वृद्धि हो गई तो 140 हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, 140 हो गया। अब बोला है कि किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। मतलब 140 से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 140 से हमें क्या करना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। तो क्या करें, 100 फिर लाना पड़ेगा जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो 100 था तो 100 ही लाना है, लेकिन बीच में 40 बढ़ा दिया था। अब 40 से जब हम 100 ला रहे हैं तो क्या लग रहा है, बड़ा था फिर कमी होगी तभी तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, कितने % कम करनी होगी, तो सीधा लिखेंगे कमी प्रतिशत। कितने की कमी हो रही है, 140 से 100 होने में कितने का काम हो गया, 40। तो 40 किस से, इसी से ना, यहीं से कम हो रहा है ना, इंटू कितना 100। तो 0 से 0 कटा, 2 दूना के 4 और 2 7 14, ये 2 का और 100 में गुणा होगा तो 200 होगा, अब बटा के 7। विकल्प इसका लिख देता हूँ मैं, 28 सही 2/7%, 29 सही 3/7%, 28 सही 4/7%, 29 सही 4/7%। ये आपका विकल्प है। ठीक है। अब देखिए जब ये आपका विकल्प है तो क्वेश्चंस को अब लगाते हैं। 7 दूना के 14, 2 बार में कटा, कितना बचा 6, 7 बाटे 56, कितना बचा 4, अब बटा के 7% आंसर। तो यहाँ से हमारा विकल्प सी करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अब बार बार थोड़ी बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब आपको हथियार मालूम हो गया कहाँ पे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 40% सिर्फ बोला है वृद्धि, तो आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी इसको लगा सकते हैं। 40% वृद्धि, 40 पकड़िए, वृद्धि बोला है 40 ना, तो 100 से 40 बढ़ा दीजिए, 140 इंटू कितना 100। अब देखिए पूरी की पूरी रूपरेखा वही मिल रही है कि नहीं, मिल रही है। तो 28 सही 4/7, यहाँ से भी आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन देखा है। यहाँ देखिए, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए उसे और होना चाहिए यहाँ पर, और एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए और उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। ठीक है, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो मेरे कहने का मतलब 4 सब्जेक्ट था, 4 सब्जेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। सभी का मिलाकर कहें, क्या बोला, परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। भाई सभी में अगर सभी को मिलाकर कितना होना चाहिए? 70% अंक अर्जित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताइए कि व्यक्ति अगर 100% में से 70 नंबर पाएगा तभी तो 70% अंक अर्जित होगा, तभी तो 70% अंक अर्जित होगा। अब भाई 100 में से हम 30% पाए, 30 नंबर पाए तो 30%, 100 में से 33% पाए तो 33%, 100 में से 70 नंबर पाए तो 70%। तो हम ये कहें कि और पहले सब्जेक्ट को मतलब चौथे सब्जेक्ट को छोड़कर 3 में 81%, 66% और 61% पाया है। तो यदि मैं इनको तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या 70% के बराबर होगा? नहीं। तो पहले तो हमें हिसाब किताब निकालना पड़ेगा कि चारों सब्जेक्टों का 70% के हिसाब से एवरेज जो आ रहा है कितना होगा? 70 + 70 + 70 अब +70, 7 × 7 = 14, 7 × 7 = कितना? 28, 280 अंक टोटल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले में यहाँ उन्होंने कितना पाया है? 81% पाया है। दूसरे में 81 लिख सकते हैं, दूसरे में 66 और तीसरे में 61। तो अब इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या 70% आ जाएगा? नहीं। मतलब चौथे में कुछ इतना पाया होगा जो चारों को जोड़ देने पर कमल का पूरा 70% अंक अर्जित हो रहा था। तो 70 के एवरेज के हिसाब से टोटल चारों में हो रहा है 280 नंबर। तो हमें 280 नंबर इसको बनाना पड़ेगा। तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 81 अब प्लस 66 अब प्लस कितना? 61। तो 1 6 7 1 8, 6 6 12 8 20, 208 नंबर हो रहा है। इन तीनों का 208 नंबर आ रहा है, जबकि इन चारों का मिलाकर 280 नंबर होना चाहिए। तो यदि मैं 280 नंबर में से हम क्या करेंगे? 208 नंबर को निकाल दूंगा तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ 7 बचा तो 7 बचेगा और 2 में से 2 खत्म। मतलब 72% अंक चौथे सब्जेक्ट में इसका होगा, मतलब 72 नंबर होगा। ठीक है, या 72% कह सकते हैं, लेकिन पूछा अंक तो 72 अंक बोलिएगा। तो आंसर कितना होगा? 72। अब आप हिसाब किताब लगाएंगे तो इन चारों का टोटल 70% अंक होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बारी। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अजय ने क्या दिया है कि अजय ने अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि मासिक आय कितनी होती है? मासिक आय 100%, मासिक आय 100% में निकलेगी। तो पहले बोला है 25% घर के किराए, तो किराए पर कितना? 25%। ठीक, खाद्यान्न पर कितना? 5%। यात्रा पर कितना? यात्रा पर देखिए 15%। इसके बाद कपड़ों पर कितना? 10%। कपड़े पर कितना? 10%। इस तरह से 25, 35, 40, 50, 55%। तो 55% क्या हुआ? खर्च हो गए। तो बचत कितना होगा? अब 55 खर्च हो गए तो बचत होगा 45। दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। 45%, ये क्या हो गया?
बचत। तो बहादुरों ये बताइए आपकी क्वेश्चंस में जो दिया है 27,000 की बचत है, और जब मैं सलूशन निकाल रहा हूँ तो हमें 45% की बचत मिली है। तो इसी 45% बचत के बराबर 27,000 रुपये होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 45% बराबर हो जाएगा 27,000। कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। 1% बराबर क्या होगा 27,000 बटा के कितना 45। तो 9 त्रिक 27 3,000 हो गया, और 9 पचे 45, 5 छके 30 600 हो गया। 1% पे 600, तो कुल आय 100% पे निकलेगी तो क्या होगा 600 इंटू 100 बराबर 60,000 रुपये इसकी होगी मासिक आय। ठीक है, पूरे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पूरा बताने का प्रयास करिएगा कि सर मुझे क्वेश्चन ये नहीं आया है, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट में चुनाव से संबंधित मिल गया क्वेश्चन आपको। ध्यान से देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 74% मत मिलते हैं तथा वह 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या बताइए। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को परसेंटेज की डिफिनीशन देते वक्त कि एक चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार हैं, एक अगर पाता है 60% और जीत जाता है तो दूसरा पाएगा 40%, तो बेचारा हार जाता है, यही ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीत गया है ये तो क्या लिखेंगे जीत, और दूसरा हार। तो जीतने वाला 74% मत पाया है तो हारने वाला कितना होगा 26%, दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी दिया है कि 1440 मतों से जीत गया। कौन? ये जो जीता है वही 1440 मतों से जीत गया है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जीत हार पास फेल कम अधिक यह किसका सूचक होता है? अंतर का सूचक होता है। जहाँ यह आ जाता है ये बताता है कि वहाँ पर डिफिनीशन, वहाँ पर जो क्लियर करना है डिफिनीशन कैसे होगा, सब इंस्ट्रक्शंस मतलब अंतर से होगा। ठीक है, तो अब हम ये ध्यान देंगे, पता ये करिए कि 26% ये पाया है बेचारा, ये 74% पाया है। वैसे तो कहा जाता है और आप जानते हैं कि जो जीत वाला वोट है ये 1440 वोट न जीतने वाले का होता है न हारने वाले का होता है, बल्कि दोनों के बीच का अंतर होता है। लेकिन हम शब्दों के हिसाब से अगर आंसर निकालें तो ऐसे देखिएगा, पता करिएगा कि कितना ज़्यादा पाया है, कितना ज़्यादा पाया है, पता करिए कितना ज़्यादा पाया। तो 14 में से 6 गया कितना हुआ 8, और 6 में से 2 गया कितना हुआ 4, यही ना। 48% ज़्यादा पाया है। अगर यह 48% ज़्यादा पाया है तभी तो 1440 ज़्यादा मत पा गया है। और हम क्या कहेंगे कि क्वेश्चन में दिया है मतों की संख्या, और क्वेश्चन से जब हम सलूशन से निकाल रहे हैं तो हमें 48% ज़्यादा मिल रहा है, और क्वेश्चन के जो क्वेश्चन में दिया है ये 1440 मतों की संख्या ज़्यादा दिया है। तो हम दोनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चीज़ समझ में आ रही है? तो 1% बराबर क्या करेंगे, 1% बराबर हम कर देंगे कि 1440 और बटा के कितना 48, यही होगा, यही होगा। तो 2 से काट दीजिए ना, 2 7 14, 2 दूना के 4 0, अब 2 दूना के 4 और 2 चौको 8, 24 3 72 30 हो गया। 1% बराबर 30 हुआ। तो क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या बहादुर किस पर निकलती है, 100% पे निकलती है। तो 1% बराबर 30 है, तो 100% बराबर क्या होगा 30 गुणे 100 बराबर कितना होगा 3000। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि जीतने वाला कितना वोट पाया, जीतने वाला कितना वोट पाया, तो हम क्या करेंगे, जीतने वाला जो क्या है 74 है, तो 1% पे कितना था 30, तो 74% पे होगा 74 गुणे 30, जितना आएगा जीतने वाले का हो जाएगा। और हारने वाले का पूछ दिया कि हारने वाला कितना मत पाया था, तो 1% पे अगर 30 है तो 26% पे क्या होगा 26 गुणे कितना 30, और जितना आएगा वह हारने वाले का वोटों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इस क्वेश्चन की बारी है। ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, आप इस टाइप के पढ़े हैं, थोड़ा सा शब्दों को चेंज कर दिया है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि नहीं पढ़े हैं। देखिए ध्यान से कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक होती है, इससे बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ करके बॉक्स बताया था, बॉक्स में बताया था ना। पहले क्या है 30% की कमी, तो 100 से 30% की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 70। फिर क्या बोला है 40% अधिक, तो 100 से 40% अधिक हो जाए तो 140 हो जाएगा, और 1% रहेगा। हाँ 1% तो रहेगा ही। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मतलब डबल जीरो, ये खत्म, और 14 सतह कितना हुआ 98। अब पता करिए क्या हुआ, 100 से कितना कम है 2, तो 2% की क्या होगी कमी, आंसर 2% की कमी होगी। इसके विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% की कमी होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोला है कि किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे देता है। वह इन दोनों मदों पर, जो यह दोनों प्रक्रिया ऊपर करता है, कुल मिला के यहाँ पे तो परसेंटेज में बताया, लेकिन यहाँ पे बता दिया है रुपए में कि 23 से 10 रुपये खर्च कर देता है। तो उस महीने का कुल वेतन कितना होगा। तो हम क्या पागल हैं हम लोग, जो यहाँ परसेंटेज में बताया है और यहाँ पे रुपए में बताया है, तो क्या करेंगे यार, इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर लेते हैं। बस इन दोनों परसेंटेज के बराबर ये रुपया है और क्या। ठीक है, वेतन कितना है, भोजन पे कितना करता है, ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप नोट्स कर लीजिएगा। भोजन पे कितना करता है 30% करता है, और यहाँ पर क्या करता है, एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कितना करता है, दान कितना करता है 3% का करता है। इस तरह से खर्च कितना कर दिया 33%। और यहाँ पे यह बता दिया है कि 33% तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, और क्वेश्चन में ही दिया है कि रुपए भी वो 23 से 10 ही रुपये बता रहा है, और वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, क्योंकि जो ऊपर खर्चा किया है वही नीचे रुपए में बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, 33% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना होगा 23 से 10 अब बटा के 33, 3 से काटी, 3 सते 21, 2 3 सते 21, 3 एकम 3 3 एकम 3, 11 सते 77, 70। तो 1% बराबर कितना हुआ 70 हुआ। तो क्या पूछा है, उस महीने का कुल वेतन कितना होगा। तो 100% पे निकलेगा, तो 100% बराबर क्या होगा 70 गुणे 100 बराबर होगा हमारा आंसर 7000। 7000 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 डे 4 में UPSI जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों, आप हमारा पूरा सपोर्ट करिएगा। वैसे मैं एक ही दिन 2 क्लास ले लिया था, फिर मैंने बोला भी था आप लोगों से कि मैं एक दिन में 2 क्लास भी ले सकता हूँ, 3 क्लास भी ले सकता हूँ, और 1 क्लास तो मैक्सिमम रहेगी, मतलब मिनिमम रहेगी। लेकिन कल का जो दिन है वो पूरा का पूरा खाली चला गया। कल दिन भर बारिश हो रही थी, इसलिए कोई क्लास नहीं हो पाई। हाई देखते इस क्वेश्चन को। वैसे हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन आप लोगों को पूरा कंटेंट मिले, हर रोज़ मिले। ये क्वेश्चन लास्ट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि समान बढ़ाकर जब समान घटाएं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है हमारे सामाजिक जीवन में। लेकिन ये क्वेश्चन है, परसेंटेज की बात किया है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% क्या किया गया, घटाया गया। वेतन में परिवर्तन क्या है, क्या होगा परिवर्तन। इसका आंसर क्या 0% आ सकता है क्या, इसका आंसर क्या 0% आ सकता है, या इसके आंसर आ सकता है 1% वृद्धि हो सकती है, या इसके आंसर आ सकता है 1% कमी हो सकती है, या इसका आंसर आ सकता है 2% वृद्धि हो सकती है। इन 4 विकल्पों में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लाइव नहीं हैं, आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हम भी लाइव आके पढ़ा सकें, तब जाके मैं होमवर्क देना भी चालू कर दूंगा। पर डे आप लोगों को 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चालू करूंगा, और उस होमवर्क का जो बैकअप मैं लूँगा आप लोगों से दूसरे वाली वीडियो क्लास में। ठीक है, आइए इसको मैं बता देता हूँ। सामान बढ़ाकर जब सामान घटाए तो उस स्थिति में आप हमेशा पता करिएगा कमी होगी, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लगा देते हैं। मैंने इस बॉक्स में बताया था आप लोगों को, क्या बताया था 10% बढ़ाया गया तो 100 से 10% बढ़ेगा तो 110 होगा, 10% घटाया गया तो 100 से 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा। परसेंटेज एक रहेगा, ये क्या होगा 00 खत्म, परसेंटेज से 00 खत्म, 11 9 99। अब पता करिए 100 से कितना कम है 1, तो 1% की कमी, 1% की कमी आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। UPSI टारगेट बैच लेके चल रहा हूँ, अभी तो बस सिर्फ और सिर्फ मैथ चल रहा है, अब इसके बाद रीजनिंग का भी तहलका मचेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहेंगे कि अपनी वाड़ी को विराम दें और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और कल का क्लास भी खूबसूरत होना चाहिए। यदि आप लोगों का प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा, सपोर्ट में रहेंगे, तो हम बिल्कुल कल का क्लास लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं।